हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये हमारा सेशन चल रहा है 2025-2026 का बच्चों। तो आज की इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज की क्लास में एक और लेक्चर के साथ में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आया हूं बेटा। इस टॉपिक को भी हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे बेटा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक के सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर कर दूं बेटा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, एज यूजुअल आप कमेंट कर सकते हो, हम वहां पर भी जवाब देते हैं। व्हाट्सएप के जरिए भी आप लोग हमारे साथ में जुड़ सकते हो बेटा। तो ये क्लास लास्ट तक जरूर देखना बेटा। कोई डाउट आए तो डाउट डिस्कस जरूर करना। अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बेटा। तो आज की इस क्लास में जो टॉपिक है इसका नाम है एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। अब सर ये एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल क्या होता है? इससे पहले हमने डिस्काउंटिंग पढ़ा, अब ये एंडोर्समेंट है। बड़े ही विचित्र विचित्र नए नए नाम हमारे सामने आ रहे हैं। तो जरा ठहरिए बेटा, मैं आपको सारे डाउट अच्छे से क्लियर करूंगा। एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल मतलब ये होता है कि जो भी माल आपने किसी को उधार में बेचा है वो भविष्य में आपको आपका पूरा पैसा लौटा देगा। इसलिए आप क्या करते हो, उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो जिसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं बेटा। तो आपको पैसा मिलेगा तो इसलिए आपके पास में जो वो कागज है वो आपके लिए बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा और सामने वाले के लिए बिल्स पेबल हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने आपको बोला है ये एक ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है। इफ इन केस अगर मुझे किसी से पेमेंट लेना है तो मेरे पास में बिल्स रिसीवेबल है बेटा, बट मुझे भी किसी को पेमेंट करना है तो वो बिल में जो है उसे भी दे सकता हूं पैसे के बदले में, ताकि जब उसका मैच्योरिटी पूरा हो तो उसके पास में पेमेंट पहुंच जाए बेटा। तो मैंने जब यहां पर अपने बिल्स रिसीवेबल को किसी थर्ड पर्सन को दे दिया तो वो क्या हो गया बेटा, वो एंडोर्समेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? एंडोर्समेंट कहलाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आई आप लोगों को? तो एंडोर्समेंट क्या होता है, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। इज दैट क्लियर बेटा? आओ बेटा इसकी जनरल एंट्री करके देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको यहां से हटा सकूं और फिर अपन यहां पर इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। आ जाओ, क्या क्वेश्चन है कि बी यहां पर जो है ऑन करता है 20,400 टू ए के जो है 20,400 रुपए। ए के जो पैसे हैं वो बी के पास में है। 15 जनवरी 2019 में उन्होंने बिल एक्सेप्ट किया और 2 महीने का पीरियड या 2 महीने का टाइम मांगा ए से। ठीक है ना? ए ने क्या करा, फुल सेटलमेंट कर दिया 20,400 के बजाय 20,000 में पेमेंट करने का। ठीक है ना? 18 जनवरी 2019 में ए ने क्या करा, उसको एंडोर्स कर दिया अपने क्रेडिटर सी को, और जब टाइम डेट आया तो पेमेंट हो चुका था, मतलब हो गया पेमेंट। तीनों की एंट्री करके दिखाने के लिए बोला गया है, जनरल एंट्री करके। तो आओ हम एक एक की जनरल एंट्री देखते हैं बेटा। ये देखेंगे सबसे पहले हम जर्नल एंट्री ऑफ ए की बेटा। अच्छा, बिल कब बनाया उसकी डेट देख लो बेटा, 2019 जनवरी 15 में। 2019 जनवरी 15 में बिल बनाया गया। ए को पैसे लेने हैं, ए को पैसे लेने हैं बेटा, इसलिए ए के पास क्या आएगा, बिल्स रिसीवेबल आएगा, अकाउंट डेबिट। ठीक है, आ रही बात समझो बेटा आप लोगों को? दूसरा बेटा, यहां पर उसने क्या करा, यहां पर उसको बी से कितना पैसा लेना था, 20,400 रुपए लेना था। 20,000 में ही सेटलमेंट हो गया है। इट मींस यहां पर ए ने क्या करा, डिस्काउंट अलाउड कर दिया, किसको, बी को। कितने रुपए का, 400 रुपए का। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये हो गया बी आर रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, बी आर रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में? और फिर इस ए ने क्या करा, जनवरी 18 को अपने बिल को अपने क्रेडिटर को दे दिया ताकि उसको पैसा भविष्य में मिल जाए। तो इनका क्रेडिटर कौन है, सी है बेटा। सी डेबिट 20,000 रुपीज से टू बिल्स रिसीवेबल 20,000, है ना? यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड। क्या करना है बेटा अपन को, यहां पर एंडोर्स करना है, बिल्स एंडोर्स्ड टू सी। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में? तो ये जनरल एंट्री खत्म हो जाती है, किसकी, ए की खत्म हो जाती है। अब बी की हम जनरल एंट्री बनाते हैं बेटा। यहां लिखता हूं मैं बेटा, जर्नल एंट्री ऑफ बी। ठीक है,
2019 को जनवरी 15 में बिल बनाया गया ए के द्वारा, तो ए डेबिट 20, यहां पर क्या आएगा बेटा, यहाँ रुको एक मिनट दोबारा से बताता हूं मैं आपको तरीके से। देखो यहां पर क्या है बेटा, ए ने यहां पर डेबिट करना है बेटा, कि ए को यहां पर जो है डेबिट करेंगे बेटा 20,400 से, बिल्स पेबल करना है 20,000 का, और यहां पर डिस्काउंट मिल गया है किसको, बी को। ये देखो जनरल एंट्री बी की है ना, तो बी को यहां पर क्या हो गया, डिस्काउंट मिल गया, तो डिस्काउंट रिसीव्ड यहां पर हम लोग लिखेंगे 400 रुपए का। इज दैट क्लियर बेटा, बात समझ में आई आपको। एक्सेप्टेंस यहां पर क्या लिखेंगे, एक्सेप्टेंस गिवन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। इज दैट क्लियर बच्चे, आ रही बात समझ में आप लोगों को। चलो लास्ट एंट्री क्या बेटा, 2 महीने का समय मांगा गया, तो जनवरी निकल गया, फरवरी मार्च, मार्च में कौन सा, उसमें 3 दिन एक्सटेंड करो 15 तारीख में, तो ये हो गया 18 तारीख। तो यहां पर लिखेंगे बेटा मार्च 18 को इसने पेमेंट कर दिया है, तो यहां लिखेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा, बात समझ में आ रही है आपको। तो यहां लिख देना बिल्स मीट ऑन ड्यू डेट, यहां लिखेंगे बिल्स मीट ऑन ड्यू डेट। इज दैट क्लियर बच्चे, आगे बात समझ में। तो यहां पर ये जनरल एंट्री ए, जनरल एंट्री बी मैंने कर दिया है। अब जनरल यहां पर हम एंट्री करेंगे, जनरल एंट्री ऑफ सी की हम बेटा यहां पर करेंगे। तो सी को यहां पर क्या हुआ बेटा, 2019 में जनवरी 18 को बिल मिला, क्या मिला, बिल मिला बेटा, कौन सा, बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज का, किससे मिला, ए से मिला बेटा 20,000 रुपीज का। इज दैट क्लियर बेटा। तो यहां लिखेंगे बिल रिसीव्ड फ्रॉम ए, यहां लिखेंगे बेटा बिल रिसीव्ड फ्रॉम ए, ये क्लोज हो गया बेटा। और क्या हुआ बेटा, मार्च 18 को वो पेमेंट भी उनके पास में आ गया, जो मैच्योरिटी वहां पर थी ना बेटा, उसमें हमारे पास में पैसे आ चुके हैं। तो यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, आप इसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो बेटा, 20,000 और 20,000 बिल्स रिसीवेबल अमाउंट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। इज दैट क्लियर बेटा। तो इस तरीके से एंडोस वाले केस में हम लोग जो है यहां पर इस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा बेटा। अगर फिर भी कोई डाउट आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के जरिए आप हमसे जुड़कर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं बेटा। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो बेटा प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो, लाइक जरूर किया करो, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।